वो विराट को देखने लगा जो प्रिया के कमरे की बालकनी की तरफ देख रहा था। फिर वो खुराना हाउस के गेट के अंदर चला गया और दरवाजे की तरफ ना जाकर दूसरी तरफ रखी एक सीढ़ी उठाकर बालकनी से लगा दी और ऊपर चढ़ने लगा। ये सब कुछ वो इतने आराम से कर रहा था जैसे ये उसके लिए कोई नई बात ना हो। बालकनी में चढ़कर उसने ग्लास डोर पर नॉक किया। कबीर हैरत से ये सब देख रहा था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दूसरे के कमरे में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रात के इस पहर में जब सब सो रहे थे तब इस तरह छुपते छुपाते उनका मिलना कबीर के मन में शक पैदा कर रहा था। वो वहां से हटना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसके कदम जकड़ लिए हों। वो एकटक प्रिया के कमरे की तरफ देखे जा रहा था। प्रिया ने बालकनी का दरवाजा खोला और विराट को चिढ़कर देखा तो विराट ने कहा, क्या है, अंदर तो आने दे मुझे। प्रिया दरवाजे से हट गई और गुस्से में बोली, तू खुद तो भूतों की तरह जागता रहता है, मेरी नींद भी डिस्टर्ब कर दी। तुझे पता भी है मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। विराट उससे कुछ कह रहा था। कबीर उन दोनों की बातें तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन प्रिया के एक्सप्रेशंस हैरानी वाले थे। फिर अचानक से वो खुशी से उसके गले लग गई। कुछ देर बाद विराट ने उसे खुद से अलग किया और घुटनों पर बैठ गया, जैसे वो उसे प्रपोज करने चाह रहा हो। कबीर ने बड़ी मुश्किल से खुद के आंसुओं को जब्त किया और झटके से मुड़कर अपने कमरे की तरफ चला आया। प्रिया उस पर गुस्सा हो रही थी तो वो बोला, अरे बस कर मेरी माँ, अगर बात ज़रूरी नहीं होती तो मैं कभी तुझे डिस्टर्ब नहीं करता। विराट ने उसके कंधे पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, अच्छा चल बता, अब आधी रात को कौन सी ज़रूरी बात करनी थी तुझे। इस बार प्रिया का लहजा कुछ नरम था। मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। विराट ने कहना शुरू ही किया था कि प्रिया ने कहा, हाँ तो कौन सा पहली बार हुआ है, हर हफ्ते तो तुझे किसी न किसी से प्यार होता ही रहता है। तू समझ नहीं रही है, इस बार मुझे सच्चा वाला प्यार हुआ है और ये आखिरी वाला प्यार भी है। विराट ने कहा तो प्रिया उसका मजाक बनाने वाले अंदाज में बोली, बस कर, ये बातें तेरे मुंह से सुननी भी ऑकवर्ड लग रही हैं। और ये क्या बोल रहा है तू, आखिरी बार वाला प्यार? बेटा बात वही कहो जिस पर तुम कायम रह सको। तू दोस्त है या दुश्मन यार? मैं तुझसे अपनी सच्ची फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ और तू है कि मेरा मजाक बना रही है। ये नहीं कि अपने दोस्तों को मिलाने में हेल्प कर दे, विराट ने चिढ़कर कहा तो प्रिया उसकी बात पकड़ते हुए बोली, दोस्तों मीन्स क्या तुझे? उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी तो विराट ने उसे पूरा करते हुए कहा, इट्स सानिया। रियली तो कोई प्रैंक तो नहीं करने वाला ना उसके साथ? देख विराट, वो बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती कि तुम या कोई और उसे हर्ट करे। प्रिया को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए उसने फिर से कंफर्म करना चाहा, रियली का क्या मतलब है? हाँ, कितनी लड़कियों को पटाने के लिए मैं तुझसे हेल्प लेने आया हूँ, बोल। विराट ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा तो प्रिया बोली, नहीं मेरा मतलब, देख तेरा कोई भी मतलब हो, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस बार मुझे किसी से सच्चा वाला प्यार हुआ है। अगर मुझे उसे इम्प्रेस करके कुछ दिन उसके साथ घूमना होता तो मैं ये कर चुका होता, लेकिन सानिया उन लड़कियों में से नहीं है, इसलिए मैं तेरी हेल्प चाहता हूँ। इस बार मैं किसी के साथ लॉयल रहना चाहता हूँ, उसे हासिल करना नहीं बल्कि पाना चाहता हूँ। विराट की बात सुनकर प्रिया को भी मामले की गंभीरता नजर आने लगी। वो खुशी से विराट के गले लग गई। वो भी तो यही चाहती थी कि सानिया को उसका प्यार मिल जाए। भगवान ने उसकी सुन ली थी। अब तो विराट को भी उससे प्यार हो गया था। ये सब कब हुआ? प्रिया ने उससे गले लगे ही पूछा तो विराट मुस्कुरा उठा, ये तो मुझे भी पता नहीं चला कि कब वो मेरे दिल में बस गई। इस बात का एहसास तब हुआ जब पिछले दिनों वो अपने घर चली गई थी। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, प्रिया ने सच्चाई से कहा तो विराट बोला, तुझे बताकर दिल हल्का हो गया है, अब बस उसे बताना है। मैंने तो सानिया को प्रपोज करने की प्रैक्टिस भी कर ली है, विराट ने कहा और प्रपोज करने वाले स्टाइल में बैठकर उसे दिखाने लगा। सानिया, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो दिल करता है कि वक्त यहीं रुक जाए और मैं तुम्हें जी भरकर अपनी नज़रों में भर सकूं। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए भी उतना ही अजीब है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आई, लेकिन मैंने किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं किया जो तुम्हारे लिए होने लगा है। मैं कोशिश भी करूँ तो शायद तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या बन चुकी हो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आई एम लव विद यू, सानिया, विराट ने कहा और प्रिया को देखने लगा जो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? विराट को उसका ऐसे देखना ऑकवर्ड फील करवा रहा था, इसलिए उसने पूछा, बिल्कुल नहीं यार, क्या औसम लाइंस बोली हैं यार तूने, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी रोमांटिक बातें कर सकता है। छा गया यार तू तो, सुपर। सानिया तो क्या, मैं भी इम्प्रेस हो जाती है ऐसे इजहार पर। रियली, क्या वो हाँ करेगी? विराट ने पूछ लिया तो प्रिया ने कहा,
ऑफ कोर्स हाँ करेगी यार, कोई इतनी सच्ची फीलिंग्स को ना कर ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच यार, तूने ये बोलकर ना मेरा दिल हल्का कर दिया। पता है मैं कितना डरा हुआ था, विराट ने उसे गले लगाते हुए कहा तो प्रिया बोली, डर मत, जाकर बेधड़क अपने दिल की बात कह दे, सब अच्छा होगा। हाँ, उसके बाद तू मुझे ट्रीट देना मत भूलना। प्रिया को पूरा यकीन था कि विराट को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सानिया के दिल के हाल से भी वो अनजान नहीं थी। वो भी तो उसे कितना चाहती है। विराट खुद सामने से उसे प्रपोज करेगा तो वो भला इनकार क्यों करेगी। एक बार उसके दिल में आया कि ये बात वो विराट को बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि विराट को सानिया के दिल का हाल उससे ही पता चला तो ही अच्छा है। अगले दिन विराट के कहने पर प्रिया ने बहाने से सानिया को कैफे में बुलाया। सानिया पहुंची तो पूरा कैफे खाली था। वहां की डेकोरेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई पार्टी की तैयारी की गई हो। प्रिया, वेयर आर यू, सानिया ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो उसने एक बार फिर कहा, प्रिया तुम हो क्या इधर। इस बार भी जवाब में सन्नाटा मिला। तो वो मुड़कर जाने को ही तभी सडनली उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। वो चौंक कर पीछे पलटी तो उसे विराट दिखा। उसके हाथों में रेड रोजेस का बड़ा सा बुके था। ये सब क्या है विराट, सानिया ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। तो विराट ने कहा, मेरे ख्याल से तुम इतनी भी नासमझ नहीं हो कि तुम्हें समझ ना आए इन सब का मतलब। समझ आ रहा है तभी तो पूछ रही हूँ कि ये सब मेरे साथ क्यों करने की कोशिश कर रहे हो तुम। सानिया ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, विराट ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। वो उसके बेहद नजदीक आ चुका था। सानिया का दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया। जी चाहा कि उसके गले लग जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और दो कदम पीछे होकर बोली, प्लीज विराट, अपने ये ट्रिक्स ना तुम किसी और पर आजमाना जो तुम्हारे इशारे पर कुछ भी करने को रेडी रहता हो। मेरे साथ ये खेल ना ही खेलो तो बेहतर है। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ। आई लव यू डैमिट, विराट ने उसके कंधे पकड़कर कहा। तो सानिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, विराट प्लीज, मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहती। बस ये जान लो कि मेरे लिए प्यार कोई खेल नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाली उन लड़कियों में से हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाए। सो प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। उन लड़कियों में से नहीं हो तभी तो मुझे तुमसे प्यार हुआ। तुम्हारी यही बातें तो मुझे पसंद है, विराट ने कहा। तो सानिया ने गुस्से में कहा, बट तुम मुझे पसंद नहीं हो, और किसी रिश्ते में आने के लिए तो दोनों तरफ की मर्जी शामिल होनी चाहिए ना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, और करोगी भी क्यों, मेरी इमेज ही कुछ ऐसी है। बट ट्रस्ट मी सानिया, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और ये जो फीलिंग्स है ना वो तुम्हारे इनकार से बदलने वाली नहीं है। आई स्टिल लव यू ऑलवेज, विराट ने फीकी सी हंसी हंसकर कहा। उसकी बातों में उदासी थी और साथ ही वो अपनी बात पर कायम था। देखो विराट, सानिया से विराट की तकलीफ देखी नहीं गई तो उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन विराट ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। रात होने वाली है, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा। विराट ने बुके को वहीं टेबल पर रख दिया और जेब से कुछ पैसे निकालकर वहां रखते हुए एक वेटर से इशारा किया, मैं खुद चली जाऊंगी, सानिया ने धीरे से कहा। उसे विराट के लिए बुरा लग रहा था। कम ऑन सानिया, मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो क्या, दोस्त तो अब भी मैं तुम्हारा हूँ, और मैं अपनी दोस्त को अकेले नहीं छोड़ सकता, विराट ने कहा और बाहर निकल गया। सानिया को और बुरा लगने लगा। उसके इतने रूड बिहेवियर के बाद भी वो अब भी उसकी फिक्र कर रहा था। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर आई, जहां विराट अपनी कार में बैठा उसका वेट कर रहा था। वो चुपचाप से कार में बैठ गई। विराट ने कार स्टार्ट कर दी। उसने पूरे रास्ते एक बार भी ना तो सानिया से कोई बात की और ना ही उसकी तरफ देखा। लेकिन सानिया की नजरें एक मिनट के लिए भी उससे नहीं हटी। वो समझ रही थी कि इस समय वो कैसा फील कर रहा होगा। वो भी तो कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। आज उसने सिर्फ विराट का ही नहीं, अपना दिल भी तोड़ा था। अब पता नहीं आगे उसे उसका साथ नसीब होगा भी या नहीं, इसलिए वो इस समय उसे जी भरकर अपनी नजरों में भर लेना चाहती थी। यही कुछ लम्हे तो सहारा बनने वाले थे उसका बाकी की जिंदगी गुजारने में। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें नम होने लगी तो उसने तुरंत चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। विराट ने उसे हॉस्टल ड्रॉप किया और बिना उसे देखे, एक पल भी रुके बिना, गाड़ी आगे बढ़ा ली। वो उसे जाते हुए एकटक देखती रही, अब तक जब्त किए आंसू उसकी आंखों से बह चले। प्रिया बहुत बेसब्री से उसका वेट कर रही थी। उसे जानना था कि आज क्या हुआ। हालांकि वो इस बारे में निश्चिंत थी कि उन दोनों को आज उनका प्यार मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो सब कुछ उनके मुंह से सुनना चाहती थी। इसीलिए उसने विराट से मैसेज करके कह दिया था कि वो सानिया को अपने साथ लेकर उसके घर आ जाए। कबीर और अभिमन्यु बातें करते करते बालकनी में आए तो उन्हें प्रिया दिखी। ये प्रिया यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है, जैसे किसी का वेट कर रही हो। अभिमन्यु ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, चल ना अंदर चलकर बातें करते हैं। कबीर को कल रात की घटना याद आ गई तो उसने अपना रुख प्रिया की तरफ से फेरते हुए कहा,
वो नहीं चाहता था कि अभिमन्यु उन तकलीफों को देखे जो प्रिया को देखकर उसकी आंखों में आ जाती। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी कार रुकने की आवाज आई तो अभिमन्यु बोला, रुक ना, देख शायद कोई आया है। कबीर पीछे नहीं पलटा, मानो वो जानता था कि इस समय कौन होगा। ये तो विराट है, ये इसका वेट कर रही थी। अभिमन्यु ने हैरान होते हुए सवाल किया तो कबीर के होंठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वो बिना पीछे देखे अंदर चला गया तो अभिमन्यु भी उसके पीछे चला आया। दोनों ने ही विराट की थकी हारी हालत पर ध्यान नहीं दिया। सानिया नहीं आई तुम्हारे साथ? प्रिया ने गाड़ी के अंदर झांकते हुए कहा तो विराट बोला, नहीं। लेकिन क्यों? मैंने तुम दोनों को बुलाया था ना, प्रिया ने निराशा से कहा तो उसने थकी हुई आवाज में कहा, अंदर चलकर बात करें प्लीज। कुछ हुआ है क्या विराट? तुम ठीक तो हो ना? प्रिया ने घबराहट से पूछा। उसका ध्यान अब विराट की हालत पर गया था। उसे ऐसे देखकर उसे फिक्र होने लगी थी। विराट ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला आया। उसके पीछे प्रिया भी। उसने आते ही फिर पूछा, तुम बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। विराट उसके गले लगकर रो पड़ा। वो अब और बहादुर बनने का दिखावा नहीं कर सकता था। प्रिया की घबराहट और बढ़ गई। उसने मना कर दिया। विराट की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो चौंक गई। क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। मैंने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, लेकिन उसने बेदर्दी से उसे तोड़ दिया। कहते कि मुझे पसंद ही नहीं करती। विराट ने हिचकियों को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। प्रिया को बेहद हैरानी हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि विराट से प्यार करने के बाद भी सानिया ने उसका प्यार ठुकरा क्यों दिया। प्रिया, मेरी जिंदगी में इतनी सारी लड़कियां आई, लेकिन मैंने कभी किसी की कदर नहीं की। शायद उनकी ही नज़र लग गई मुझे। इसलिए इस बार जब मुझे किसी से प्यार हुआ तो उसने भी मेरे प्यार की कदर नहीं की। मुझे किसी का दिल तोड़ने की सज़ा तो मिलनी ही थी। देखो, मिल गई। तू ये सब मत सोच। तूने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, ना ही किसी को धोखे में रखा है। वो लड़कियां तुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि तेरे लुक्स, पैसे और चार्म की वजह से तेरे आगे पीछे घूमती थी। तू सोचना, अगर वो तुझसे प्यार करती तो तेरे मना करने के बाद किसी और के साथ कैसे चली जाती। रही बात सानिया की, तो मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं प्रिया, तू उससे कोई बात नहीं करेगी। प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। सबकी अपनी पसंद नापसंद होती है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं भी उस पर अपना को प्यार फोर्स नहीं करूंगा। प्रिया ने उसकी बातों को सुनकर कोई जिद नहीं की सानिया के पास जाने की। वो उसके पास ही बैठ गई और उसको संभालने लगी। लेकिन मन ही मन उसने सोच लिया था कि वो इस बारे में सानिया से बात जरूर करेगी। कबीर भरसक कोशिश कर रहा था कि खुद को नॉर्मल रख सके, लेकिन वो चाहकर भी सामान्य बिहेव नहीं कर पा रहा था और ये बात अभिमन्यु से छुपी नहीं थी। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अभिमन्यु ने आखिरकार पूछ ही लिया तो कबीर हड़बड़ा गया। उसे अभिमन्यु से ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं है, और मैं परेशान कहाँ हूँ? कबीर ने नजरें चुराते हुए कहा तो अभिमन्यु ने बोला, अच्छा फिर इस मौसम में तुझे पसीने क्यों आ रहे हैं और नजरें बार बार खिड़की से बाहर क्यों चली जा रही हैं? बेकार की बातें मत कर। मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए खिड़की से बाहर देख रहा था कि अगर धूप कम हो तो गार्डन में जा सकूं। कबीर ने बहाना बनाया। तू बता या ना बता, मैं जानता हूँ कि तू प्रिया और विराट को लेकर परेशान है। मैंने देखा है तेरी ये हालत तभी से है, जब से तूने उन दोनों को साथ देखा है। अभिमन्यु ने बड़बड़ाते हुए कहा तो कबीर ने पूछा, कुछ कहा तुमने? नहीं, अभिमन्यु ने उससे कहा, फिर खुद से बोला, अब कुछ कहूंगा नहीं, सीधे करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुझे कितना भी सिखाओ तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अच्छा है, पहले किसी का दिल तोड़ दो, फिर खुद भी अकेले बैठकर शौक मनाओ। अगले दिन प्रिया सानिया से मिलने गई तो वो अंधेरे में बैठी न जाने की सोच में डूबी हुई थी। प्रिया कल से उस पर गुस्सा थी। उसे किसी भी हाल में उससे उसकी बेवकूफ़ी की वजह जाननी थी, इसलिए वो उससे मिलने हॉस्टल गई थी। लेकिन अब उसको ऐसे देखकर उसका दिल भर आया। मैं शौक नहीं मना रही थी, कुछ सोच रही थी। सानिया समझ गई थी कि उसका इशारा किस तरफ है, इसीलिए उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू उससे कितना प्यार करती है। बस मैं ये समझ नहीं पा रही कि तूने उसे इनकार क्यों किया। छोड़ो प्रिया, इसका अब कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं प्यार करती हूँ उससे, लेकिन कभी उसकी नहीं हो पाऊंगी, सानिया ने तकलीफ भरी आवाज़ में कहा। सानिया, मैं नहीं जानती कि तुझे इनकार क्यों है। बस इतना कहना है कि प्लीज़ उसके और अपने साथ इतना बुरा मत करो। बचपन से लेकर आज तक वो इतना सीरियस किसी बात को लेकर नहीं हुआ और ना ही कभी किसी लड़की को सामने से प्रपोज किया। तुम बहुत स्पेशल हो उसके लिए। तुझे पता है वो कल रात सो भी नहीं पाया। मैंने उसे पूरी रात अपनी बालकनी में खड़े होकर आसमान निहारते हुए देखा है।
प्रिया तुम प्लीज़ उसे समझाओ कि वो मुझे भूल जाए, उसके साथ गलत तो तब होगा जब मैं उसके साथ हो जाऊँगी। सान्या ने तड़प कर कहा तो प्रिया ने पूछा, मतलब? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को खास करके एक लड़की को अपनी मर्ज़ी से साँस लेने की भी परमिशन नहीं है। हमारे लिए सब कुछ घर के बड़े डिसाइड करते हैं, लड़कों को तो फिर भी हाई स्टडी करवाई जाती है, लेकिन लड़कियों को 12वीं के बाद ही 20 साल की होने से पहले ही विदा कर दिया जाता है। हमारे दादाजी का मानना है कि लड़कियों को जितना जल्दी ससुराल भेज दिया जाए घर की इज्जत बनी रहती है। तो क्या तुम शादीशुदा हो? प्रिया ने हैरानी से पूछा तो सानिया ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैं खानदान की पहली लड़की हूँ जिसे बाहर रहकर पढ़ने की इजाज़त मिली है और इसके लिए अम्मी ने बड़ी मुश्किल से सबको कन्विंस किया था। तब जाकर सब राज़ी हुए, वो भी इस शर्त पर कि पढ़ाई पूरी होते ही दादू के पसंद के लड़के से शादी कर लूँगी। मैं मानती हूँ कि वो मेरे अपने हैं, मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, लेकिन मेरे अपने सपने हैं, मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मुझे करियर बनाना है, अपना नाम बनाना है। मैं नहीं चाहती कि ख़ानदान की बाकी लड़कियों की तरह शादी करके, बच्चे करके घर गृहस्थी में ही उलझ कर रह जाऊँ। लेकिन अब इस सपने का कोई मतलब नहीं है, सब ख़त्म हो गया। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है इस बारे में? प्रिया ने पूछा तो सानिया ने उदासी से कहा, हाँ, इस बार मुझे घर बुलाने का मकसद बस यही याद दिलाना था कि अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है, तो मुझे शादी के लिए रेडी हो जाना चाहिए। दादू ने धमकी दी है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, तो अम्मी को बाबा से कहकर तलाक दिलवा देंगे। तो अब क्या करोगी तुम? प्रिया ने पूछा तो उसने कहा, मैं अम्मी का भरोसा नहीं तोड़ सकती और ना ही उन्हें किसी मुश्किल में डाल सकती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है, इस उम्र में वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे उनके लिए ही सही दादू की पसंद के लड़के से शादी करनी ही होगी। बस इसीलिए मैं चाहकर भी विराट को हाँ नहीं कर पाई। और तेरे प्यार का क्या, तू विराट को भूलकर खुश रह पाएगी? प्रिया ने सवाल किया तो सानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पता नहीं, मैं उसे हाँ कहकर कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी, वो भी तब जब मुझे हमारे फ्यूचर का पता है। एक अच्छी बात यह है कि उसके लिए उसकी मोहब्बत एक तरफा है और मैं कभी उसे इस बारे में पता भी नहीं लगने दूंगी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। इसे हमेशा के लिए दिल में ही दफन कर दूंगी। हो सकता है आगे चलकर उसकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जिसकी वजह से वो मेरा नाम भी भूल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कम से कम एक बात की तसल्ली तो होगी ना कि इस जुदाई की आग में सिर्फ मैं सुलग रही हूँ। सानिया की बात सुनकर प्रिया ने सिर हिला दिया। उसके पास फिलहाल के लिए कुछ था भी नहीं कहने को। वो सिर्फ उसे हिम्मत देने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन उसके लिए उसके घर वालों से चाहकर भी नहीं लड़ सकती थी, वो भी तब जब सानिया ने घुटने टेक दिए हों। प्रिया के लिए बहुत अजीब सी सिचुएशन थी आजकल। उसके दोनों दोस्तों का दिल टूट चुका था, दोनों बहुत दुखी रहते थे और प्रिया सब कुछ भूलकर उनका ख्याल रखने में लगी हुई थी। विराट आजकल कॉलेज नहीं जा रहा था, इस वजह से कॉलेज में वो सानिया के साथ रहती और घर आने के बाद विराट का गम बांटती। सानिया भी उस दिन के बाद से विराट का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके कॉलेज न आने से थोड़ी रिलैक्स थी। लेकिन 2-4 दिन ही बीते कि उसे बेचैनी होने लगी। नजरें हर पर विराट की तलाश करने लगी, लेकिन ये दूरी उसने खुद चुनी थी, तो चाहकर भी कुछ कह या कर नहीं पा रही थी। तुम उसे समझाती क्यों नहीं? आखिर कब तक चलेगा ये सब? सानिया से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने प्रिया से पूछा। हालांकि अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो उसे मिस कर रही है। क्या समझाऊं यार, दिल टूटा है उसका, कुछ दिन तो तकलीफ रहेगी ना, फिर नॉर्मल हो जाएगा। प्रिया को उसके लहजे पर हैरानी हुई, इसलिए उसने भी चिढ़कर जवाब दिया, लेकिन तब तक वो अपनी पढ़ाई का नुकसान कर लेगा। सानिया ने कहा तो प्रिया बोली, कोई नुकसान नहीं होगा, मैं उसे रोज अपने नोट्स दे देती हूँ। और बास्केटबॉल का, उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, कुछ ही दिनों में कंपटीशन होने वाला है जिसमें उसे कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। मैंने बता दिया था इस बारे में उसे, उसने कहा कि वो घर पर ही उसकी प्रैक्टिस कर लेगा। प्रिया ने कहा तो सानिया चुप हो गई, उसके पास विराट को देखने का यही मौका था। लेकिन सच बता, तू उसे मिस कर रही है ना? प्रिया ने उसकी उदासी देखकर पूछ लिया तो सानिया ने बोला, नहीं नहीं, तो मैं उसे क्यों मिस करूंगी, क्योंकि तू उससे प्यार करती है। नहीं, वो सब बस बचपना था, मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ और मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर उसके साथ नहीं है। सानिया ने कहा तो प्रिया ने उसे आईना दिखाया। अगर तू इतनी प्रैक्टिकल है तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है जवाब देते समय? मैं कहाँ नजरें चुरा रही हूँ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सानिया ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। मैंने तो पूछा ही नहीं कि तू ठीक है या नहीं, लेकिन कोई नहीं, उसे भूलने की कोशिश कर रही है, ये बहुत अच्छा है। अब वो कॉलेज आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? प्रिया ने लापरवाही से कहा और अपने फोन में गेम खेलने लगी। सानिया उसके इस अंदाज पर चाहकर भी कुछ न कह सकी। होली आकर बीत चुकी थी, लेकिन सबकी जिंदगी जो बेरंग हुई थी उसे होली के रंग बिरंगी नहीं कर सके थे।
कबीर ने प्रिया के सामने आना ही बंद कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके टूटे दिल के टुकड़े प्रिया और विराट के प्यार भरे जीवन में कोई जख्म भर दें। उन दोनों को हमेशा साथ देखकर उसे इस बात पर अब यकीन हो चला था कि उनका रिश्ता आगे बढ़ चुका है। इसलिए उसने भी खुद को बहुत बिजी कर लिया था। प्रिया चाहकर भी उससे कोई बात नहीं कर पा रही थी। वो रोज ही राजपूत हाउस आ जाती थी ताकि कबीर से उसकी मुलाकात हो सके। लेकिन वो भी जिद्दी था। जब तक वो वहां रहती, कबीर अपने कमरे में ही घुसा रहता या फिर कहीं बाहर चला गया होता। इन सब में एक अच्छी बात ये हुई थी कि उसकी अभिमन्यु से मुलाकात हो जाती। अभिमन्यु ने उसे बता दिया कि वो और नीलम कपल हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। प्रिया की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। उसने नीलम के साथ अपने व्यवहार की माफी भी मांग ली थी। अब प्रिया, नीलम, अभिमन्यु और विराट का एक ग्रुप बन चुका था। चारों रोज साथ में गेम्स खेलते, घूमते फिरते थे। हाँ, अब भी अपने दिल की बातें नहीं शेयर कर पाते थे। इसलिए प्रिया और विराट की लव लाइफ के बारे में अभिमन्यु और नीलम को अब भी पता नहीं चल पाया था। लेकिन इस बात पर दोनों अब भी 100% श्योर थे कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती ही है। अभिमन्यु ने इस बारे में कबीर को भी बताया, लेकिन वो तब तक ये बात मानने को रेडी नहीं था जब दोनों में से कोई एक भी ये न कह देता कि वो सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही हैं। प्रिया ने अब सानिया से विराट के बारे में बात करना बंद कर दिया था। वो जानती थी कि सानिया उससे बहुत प्यार करती है और उसे बहुत मिस करती है, लेकिन अपनी मॉम के लिए वो खुद की लाइफ खराब करने को तैयार है। अगर वो उसे कुछ समझाती भी है तो वो उसे नहीं मानेगी। बस इसीलिए वो उसे टाइम देना चाहती थी ताकि वो खुद रियलाइज करे कि वो गलत कर रही है और खुद आकर कहे कि वो विराट के बिना नहीं रह सकती। फिर वो हर मुमकिन कोशिश करेगी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की। लेकिन आजकल वो नोटिस कर रही थी कि सानिया पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगी है। इसलिए एक दिन वो उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले आई ताकि आराम से उससे बात कर सके और उसकी परेशानी की वजह जान पाए। साथ ही एक वजह ये भी थी कि किसी न किसी बहाने से वो उसे विराट से मिलवाना चाहती थी। दोनों ही एक दूसरे के बिना तड़प रहे थे, लेकिन फिर भी ना तो विराट ना ही सानिया एक दूसरे से मिलने और बात करने को तैयार थे। कम से कम इसी तरह मिलकर उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। सानिया उसके कमरे में बैठी थी। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी। कितनी मुश्किल से तो विराट के बिना रहने की आदत डाल रही थी। उसे डर था कि कहीं विराट से उसका सामना हो गया तो वो उससे नजरें कैसे मिलाएगी। पर दिल में कहीं ना कहीं एक आरजू ये भी थी कि किसी भी तरह विराट की एक झलक मिल जाए तो उसके बेचैन दिल को राहत मिल जाती। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी थी। तभी प्रिया एक मेड के साथ अंदर आई। मेड ने हाथ में ट्रे ले रखी थी। प्रिया ने उसे ट्रे रखने का इशारा किया तो वो टेबल पर ट्रे रखने लगी। वहां नहीं आंटी, यहीं बेड पर ही रख दीजिए, प्रिया ने कहा और सानिया के पास बेड पर ही बैठ गई। मेड ने बिस्तर पर एक छोटी सी मेट बिछाई और ट्रे लाकर वही रख दी। और कुछ बेबी जी, मेड ने पूछा तो प्रिया ने कहा, नहीं आंटी आप जाइए, अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो मैं कॉल कर दूंगी आपको। मेड सर हिलाकर चली गई। सानिया ने देखा ट्रे में कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी थी। प्रिया ने कॉफ़ी का एक मग उसे पकड़ाया और एक खुद लेकर बैठ गई। चल बता सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक, प्रिया उसे ऑर्डर देते हुए बोली तो सानिया ने हैरानी से कहा, क्या बताऊं? वही जिसकी वजह से तू आजकल परेशान है, प्रिया ने कहा तो उसने इनकार करना चाहा, लेकिन प्रिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। झूठ तो बोलना ही मत, भूल गई मैंने क्या कहा था? मैं तेरे चेहरे को पढ़कर बता सकती हूँ कि तू कैसा फील कर रही है। दादू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। कुछ देर की चुप्पी के बाद सानिया ने धीरे से कहा तो प्रिया के हाथ से कॉफी छलक गई। गनीमत थी कि वो जली नहीं। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या? चिल्ला क्यों रही हो? सानिया ने चिढ़कर कहा तो वो उसे घूरते हुए बोली, ये तू मुझे कब बताने वाली थी, या फिर ये पूछूं कि बताने वाली थी भी या नहीं? सानिया चुपचाप सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा तो फिर से प्रिया को ही बोलना पड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुमने अपनी लाइफ बर्बाद करने की शुरुआत कर ही ली। प्रिया गुस्से में उसे सुना रही थी। तभी उसने सानिया की आंसुओं से भरी आंखें देखी। अब क्या हुआ? तुम जो चाहती थी वही तो हो रहा है ना? प्रिया का लहजा इस बार भी व्यंग्यात्मक ही था, लेकिन आवाज कुछ नरम पड़ गई थी। उसके पूछने पर सानिया के आंसुओं में तेजी आ गई तो प्रिया घबरा गई। उसने जल्दी से सानिया को गले लगा लिया और पूछने लगी, रो क्यों रही है? बता क्या हुआ? अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए, लेकिन मैं क्या करूँ? तेरी और विराट की ज़िंदगी खराब होते हुए तो नहीं देख सकती ना। हाँ, सानिया ने रोते हुए कहा तो प्रिया बोली, सुन रही हूँ प्रिया, मुझे ये शादी नहीं करनी। रोने की वजह से सानिया अटक अटक कर बोल रही थी। इस वजह से प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पहले सानिया को किसी तरह से चुप करवाया, फिर पूछा, अब बोल क्या कह रही थी? सब कुछ साफ साफ बता, कुछ भी छिपाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अच्छा लड़का नहीं है प्रिया, सानिया ने कहा तो प्रिया बोली, कौन अच्छा नहीं है? अरबाज। अब ये कौन है?
मेरे दादू के दोस्त का पोता। और और प्रिया ने पूछा तो उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा एक्स। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा। क्या, तेरा कोई एक्स भी है? तू इतना क्यों शॉक्ड हो रही है? सानिया ने उसे घूरते हुए कहा। तो प्रिया बोली, तू बात ही ऐसी कर रही है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तेरा भी कोई एक्स हो सकता है। वो कहते कहते रुक गई। सानिया उसे घूर रही थी। प्रिया ने बात बदल दी और पूछा, अच्छा ये बता, तू उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैं हाई स्कूल में थी जब पहली बार उससे मिली। वो बाकी लड़कों से अलग था। उसने कभी मुझे या किसी लड़की को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि जब कभी मैं किसी की बात से हर्ट होकर रोती या उदास होती, वो मुझे चीयर अप करता और मेरी केयर करता। मुझे पता नहीं चला कि कब उसकी इन्हीं बातों से मुझे प्यार हो गया। जब हम 12th में थे तब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन लेकिन क्या, प्रिया को उसका चुप हो जाना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद से उसकी हकीकत खुलने लगी। वो अच्छा लड़का नहीं था, बस अच्छा होने का दिखावा कर रहा था। मैं अपने बाकी के कजिन्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड नहीं थी। उसने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए लोगों से बेट लगाई थी कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर दिखाएगा। हमारे रिलेशनशिप में आने के बाद से ही वो मुझसे क्लोज होने की कोशिश करने लगा। मैं किसी तरह उससे बच जाती थी, लेकिन एक दिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने बचने के लिए उसके सर पर वॉश मार दिया। फिर प्रिया ने पूछा तो उसने कहा वो बुरी तरह जख्मी हुआ था, लेकिन घर वालों के पूछने पर बहाना बना दिया कि उसे चोट गिरने से लगी है ताकि कोई उसकी हकीकत ना जान पाए। मैंने भी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर घर में ये बात पता चलती तो सबसे पहले मुझ पर ही बंदिशें लगती। उसने उसी समय मुझे धमकी दी थी कि वो इस बात का बदला ज़रूर लेगा मुझसे। वो मुझे पसंद नहीं करता और मैं भी उससे नफ़रत करती हूँ। लेकिन दादू ने उसी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? इससे बचने का एक ही रास्ता है, तू विराट को हाँ कर दे। प्रिया ने कहा तो सानिया ने उसे गुस्से से देखा। अच्छा, इससे मैं तो निकल जाऊँगी, लेकिन अम्मी, उनका क्या? दादू की धमकी का क्या? उन्होंने कहा है कि वो अम्मी को तलाक दिलवा देंगे। अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएँगी और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगी। इन सवालों का जवाब तू आंटी से ही जान ले कि वो क्या चाहती हैं। प्रिया ने कहा तो सानिया ने हैरानी से उसे देखा। प्रिया ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा किया तो सानिया बुरी तरह चौंकी। उसकी अम्मी वीडियो कॉल पर थी। सानिया की तो हालत ही ख़राब हो गई। उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसका अम्मी को समझाना ज़रूरी था। अम्मी सॉरी। सानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने माफ़ी मांग ली। लेकिन उसकी अम्मी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए बेटा। तुमने इतना कुछ झेला, वो भी हमारे रहते, और अब हमारी वजह से मजबूरी में शादी करने के लिए भी तैयार हो। नहीं अम्मी, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो हमेशा मुझे बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं ही अरबाज की बातों में आ गई थी। सानिया रोते हुए बोली तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, वो बचपना था आपका। कभी कभी समझदार बच्चे भी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन शादी का दबाव, वो तो हमारी वजह से ही है। लेकिन बस, अब हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसमें उसकी खुशी शामिल नहीं हो। लेकिन अम्मी, दादू ने कहा है कि, सानिया ने कहना चाहा तो उन्होंने उसकी बात काट दी। तुम्हारे दादू को कहने दो। तुम्हारे बाबा में कितनी भी खामियां हो, लेकिन हमें यकीन है वो हमें ऐसे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ होने देंगे। आपको अब भी उस इंसान से उम्मीद है अम्मी? सानिया का लहजा ना चाहते हुए भी कड़वा हो गया तो उसकी अम्मी बोली, तुम अपने बाबा को गलत समझ रही हो। वो गलत इंसान नहीं है, बस अपने पिता की वजह से उनकी तरफदारी करना बंद करिए अम्मी। मैं अच्छे से जानती हूँ वो कैसे हैं और क्या हैं। सानिया ने उनकी बात को बीच में रोकते हुए कहा तो रजिया बेगम ने अफसोस से सिर हिला दिया। वो चाहकर भी बाप बेटी में आई कड़वाहट को दूर नहीं कर पा रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। हमारे रहते तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सानिया को उनकी बातों से तसल्ली मिली। एक वही तो थी जो उसका सहारा, उसकी हिम्मत थी। उसे पता था कि अगर अम्मी ने कुछ ठान लिया तो फिर कोई भी उनका फैसला नहीं बदल सकता। वो इन्हीं सोच में डूबी थी जब दूसरी तरफ से अम्मी की आवाज़ आई, वैसे ये विराट वही लड़का है ना जिसके साथ उस दिन तुम उस लॉज में रुकी थी ना? जी अम्मी, सानिया ने बिना छुपाए स्वीकार किया तो रजिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा लड़का है, तुम सोचती क्यों नहीं उसके बारे में? अम्मी, सानिया ने हैरानी से कहा तो उन्होंने भौहें उचकाई। पसंद करती हो ना उसे? अम्मी, मुझे कुछ काम है, मैं रखती हूँ, बाय। सानिया को उनकी बातों से शर्म आ रही थी, इसलिए उसने फ़ोन कट कर दिया। पागल, रज़िया बेगम मुस्कुराते हुए बोली। तभी उनकी नज़र दरवाजे से अंदर आते अपने पति पर पड़ी। वो थोड़ा हड़बड़ा गई। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो, लगता है बेटी से बात हो रही थी। वसीम साहब ने कहा तो उन्होंने पूछा, वही थी।
आपको कैसे पता चला? इतना खुश तभी होती हो जब उससे मिलती हो या उससे बात होती है, उन्होंने कहा और कबर्ड से अपनी फाइल निकालने लगे। सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है, रज़िया बेगम ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा तो वो बाहर की तरफ जाते हुए बोले, अभी नहीं, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमारी बात भी बहुत ज़रूरी है। सानिया को पीछे से रज़िया बेगम ने कहना चाहा, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी में जाता देखकर चुप हो गई। लेकिन उनकी अधूरी बात को सुनकर वसीम साहब के कदम रुक गए। वो वापस उनकी तरफ मुड़ते हुए बोले, क्या हुआ सानिया को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? खुदा की रहमत से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी परेशान है, रज़िया बेगम ने कहा तो उन्होंने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। तो वो बोली, आप अपनी मीटिंग अटेंड कर आइए, फिर बात करते हैं ना। नहीं, तुम बोलो पहले, वो अपनी गंभीर आवाज़ में बोले। तो रज़िया बेगम बोली, बात ज़रूरी है लेकिन इतनी भी नहीं, और ऐसे खड़े खड़े बात हो भी नहीं सकती। आप अपना काम करके आइए, फिर हम आराम से बात करते हैं। वसीम साहब के चेहरे के भावों से लग रहा था कि उनको रज़िया बेगम की बात पसंद नहीं आई थी। शायद वो पूरी बात सुने बिना जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया और वो जाने लगे। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी थी। खुराना हाउस, प्रिया का रूम। सानिया ने फ़ोन कट कर दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज़ आई। उसने प्रिया की ओर देखा, जो झूठ-मूठ का खांसे जा रही थी। तुम इतना जो शर्मा रहे हो, क्या खबर है जिसको छुपा रहे हो? प्रिया ने गुनगुनाकर उसे छेड़ा तो सानिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान छुपाई और उसके ऊपर कुशन फेंकते हुए कहा, खबर जाननी है ना? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। अरे पागल लड़की, क्या कर रही है? मदद करने वाले को थैंक यू बोलते हैं, मारते नहीं है। सानिया ने बचने की कोशिश करते हुए कहा तो वो अब उसे मारते हुए बोली, मदद करने के चक्कर में जान निकाल दी थी तूने मेरी। क्या ज़रूरत थी अम्मी को कॉल लगाने की? हाँ तो क्या करती? मैं नहीं देख सकती तुझे ऐसे उदास। तू कुछ समझने को तैयार नहीं थी तो मुझे यही सही लगा, और देख सब ठीक भी हो गया। वो तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा जब अम्मी उन्हें मना करेंगी तो। सानिया ने अब बिस्तर पर बैठते हुए कहा तो प्रिया बोली, सब अच्छा होगा, तू टेंशन मत ले, आंटी ने कहा है ना कि वो सब संभाल लेंगी। लेकिन, सानिया ने असमंजस में कहा तो प्रिया बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू ज़्यादा मत सोच। हाँ, आंटी के लिए कुछ कहना ही चाहती है तो उनकी कही बात पर अमल कर। कौन सी बात? सानिया ने पूछा तो उसने शरारत से कहा, वही जो उन्होंने लास्ट में बोली थी कि विराट अच्छा लड़का है, तुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। सानिया ने पहले उसे घूरा, फिर शर्मा गई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर प्रिया को भी सुकून मिला। उसकी कोशिश कामयाब हो गई थी। शाम को सब बैकयार्ड में इकट्ठे हुए। अभिमन्यु कबीर को भी जबरदस्ती लेकर आया। आज कितने दिनों के बाद सब एक साथ। टू बी कंटिन्यूड।